नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ है नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज हम लोग फ्रॉड और विजिलेंस इस टॉपिक पे बात करेंगे। यह टॉपिक IIBF मुंबई द्वारा आयोजित एग्जाम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन KYC AML एंड कंप्लाइंस इन बैंक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर आप बैंक के प्रमोशन एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं या सिंपली अपने बैंकिंग ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो भी यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह एक छोटा टॉपिक होगा लेकिन एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक से आ जाते हैं, तो वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले फ्रॉड टॉपिक का नाम अभी रखते हैं, फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। फ्रॉड किसको कहते हैं? एन एक्ट ऑफ चीटिंग समबडी इन ऑर्डर टू गेट मनी इलीगली। किसी को चीट करना, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट मनी इलीगली, इसको कहेंगे फ्रॉड। फ्रॉड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। फ्रॉड आर क्लासिफाइड बेस्ड मेनली ऑन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पेनल कोड। भारतीय दंड संहिता के अनुसार फ्रॉड का क्लासिफिकेशन किया गया है। वहाँ पे जो फ्रॉड का क्लासिफिकेशन है उसी क्लासिफिकेशन को यहाँ भी रखा गया है। जैसे मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का गलत तरीके से तोड़ा जाना। फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और थ्रू फिक्टिशियस अकाउंट्स एंड कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी। अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड फॉर रिवार्ड और फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन। आगे देखते हैं नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें इसको याद रखिएगा। बैंक में अक्सर ये होता है, कैश काउंटर पे अक्सर ये हो जाता है, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज। इफ़ इंटेंशन टू चीट या डिफ्रॉड, अगर ऐसा हो, बट टू रिपोर्ट ऑल केसेज ऑफ कैश शॉर्टेज पहला फॉर मोर देन 10,000। अगर 10,000 से ज़्यादा का कैश शॉर्टेज है तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना चाहिए कैश शॉर्टेज को। इंटेंशन चीट या डिफ्रॉड का हो तो यहाँ पे ये 10,000 है, इसमें इंक्लूडिंग एट ATM भी है, कैश इन हैंड और ATM दोनों पे। मोर देन 5,000 इफ डिटेक्टेड बाय बैंक एंड नॉट रिपोर्टेड ऑन द डे ऑफ अकरेंस बाय द पर्सन। अगर 5,000 की कमी हुई या 5,000 का कैश शॉर्टेज हुआ या कैश में नेग्लिजेंस हुआ और उसको रिपोर्ट नहीं किया गया ऑन द डे ऑफ अकरेंस, जिस दिन वो घटना हुई उस दिन, और ये बाद में बैंक के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, तो इसको भी फ्रॉड माना जाएगा। 10,000 से ऊपर की गड़बड़ी हुई तो भी इसको फ्रॉड माना जाएगा। चीटिंग एंड फॉर्जरी, अगर कहीं पे किसी के साथ चीटिंग हुई है या फॉर्जरी हुई है तो भी उसको फ्रॉड माना जाएगा, उसका क्लासिफिकेशन फ्रॉड के रूप में किया जाएगा। इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इरेगुलरिटीज या वायोलेशन एंड इफ इंटेंशन टू चीट या डिफ्रॉड इज सस्पेक्टेड। तो फॉरेन एक्सचेंज के केस में भी अगर कोई इरेगुलरिटी होती है तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड नॉट कमिंग अंडर द स्पेसिफिक हेड्स एज अबव, या कोई भी फ्रॉड हो जिसका इंटेंशन हो टू गेट मनी इलीगली, ठीक है, बाय चीटिंग, तो उसको हम लोग फ्रॉड कहेंगे। उसका क्लासिफिकेशन सिंपली आपको बताया गया। जो इम्पोर्टेंट है वो पोर्शन ये है, नीचे रिपोर्टिंग इसकी इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट कहाँ पे करेंगे? RBI को करेंगे, बैंक के बोर्ड को करेंगे, CBI और पुलिस को करेंगे। तो कब कब करेंगे, कैसे करेंगे, कितने अमाउंट के लिए कहाँ करेंगे, ये देखना इम्पॉर्टेंट है। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो इसी जगह से आता है। तो इसको हम लोग 3 भाग में बांट लेते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू RBI, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू बोर्ड, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू पुलिस या CBI। तो पहले हम लोग देखते हैं रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू RBI ऑन FMR। FMR का फुल फॉर्म है फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न, ठीक है। तो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू RBI ऑन FMR फर्निश फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न FMR इन इंडिविजुअल फ्रॉड केसेस ऑफ एनी अमाउंट विद इन 3 weeks ऑफ डिटेक्शन, ठीक है, इन XBRL सिस्टम। ये RBI का सिस्टम है XBRL,
ठीक है, इस पे आपको रिपोर्ट करना है। कब? विदिन 3 वीक्स ऑफ डिटेक्शन। अमाउंट क्या होगा? एनी अमाउंट होगा। ठीक है। सेंड मंथली सर्टिफिकेट, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, मंथली सर्टिफिकेट ऑफ सबमिटिंग ऑल द FMRs टू सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल CFMC। कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो आप फुल फॉर्म भी चाहें तो नोट कर लीजिएगा। सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल, इसको मंथली सर्टिफिकेट भेजा जाना है। ये RBI का है। और कौन सा? दूसरा सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर SSM, इस दोनों जगह पे मंथली सर्टिफिकेट भेजा जाना है रिलेटेड टू फ्रॉड। फ्रॉड एट ओवरसीज ब्रांचेज, एक बैंक की विदेशों में भी शाखाएं हैं और वहाँ पे फ्रॉड होता है, तो उसको भी बैंक को रिपोर्ट करना है। फ्रॉड्स एट ओवरसीज ब्रांचेज या ऑफिसेज ऑफ इंडियन बैंक्स आर ऑल्सो टू बी रिपोर्टेड। ठीक है। अगर बैंक का या इंस्टीट्यूशंस का कोई सब्सिडियरी है या एफिलिएट्स है या जॉइंट वेंचर है, ठीक है, और उस जगह पे कोई फ्रॉड हुआ, तो जो FMR होगा, FMR का जो फॉर्मेट है उसको फिल करके सिर्फ हार्ड कॉपी RBI को भेजी जाएगी। इसका सॉफ्ट कॉपी रिपोर्टिंग नहीं होगा। फ्रॉड्स इन द सब्सिडियरीज, एफिलिएट्स या जॉइंट वेंचर्स आर रिपोर्टेड इन द फॉर्मेट ऑफ FMR फॉर्मेट इन हार्ड कॉपी ओनली। अब फ्रॉड का एक बार आपने FMR में रिपोर्ट कर दिया है, फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न के रूप में रिटर्न कर दिया है RBI को, ठीक है, और उसके बाद उसमें कोई डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो उसको FMR अपडेट एप्लीकेशन के थ्रू RBI को रिपोर्ट करेंगे। एनी डेवलपमेंट इन द फ्रॉड केस इज रिपोर्टेड थ्रू FMR अपडेट एप्लीकेशन। ठीक है। और अगर ये चीज़ें जो बताई गई हैं ऊपर, अगर इनका अनुपालन नहीं होता है टाइमली मैनर में, तो क्या होगा वो देखते हैं। फेलियर टू ऑब्जर्व द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस इज पेनलाइज्ड, यहाँ पे आपको पेनल्टी होगी। और स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फॉर डिले शुड बी फिक्स्ड, जो लोग इसको रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत थे बैंक में, उनके द्वारा अगर डिले किया गया है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाएगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी और उनको पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है। तो RBI को जो रिपोर्टिंग होती है FMR में, उसको हम लोग क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं। क्या? सबसे पहले FMR का फुल फॉर्म फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न, ठीक है, किसी अमाउंट के लिए, एनी अमाउंट के लिए, यानी सभी अमाउंट के लिए होगा। विदिन 3 वीक्स ऑफ डिटेक्शन होगा, XBRL सिस्टम पे होगा। मंथली सर्टिफिकेट भेजेंगे हम लोग CFMC को और SSM को, ये दोनों RBI को, ठीक है, RBI के हैं। क्या है? सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल RBI का है और सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर SSM ये RBI का है। इनको मंथली सर्टिफिकेट भेजेंगे। अगर बैंक के विदेश में स्थित शाखा में कोई फ्रॉड होता है, उसको भी रिपोर्ट करना है। किसी बैंक का सब्सिडियरी या एफिलिएट्स या जॉइंट वेंचर है, वहाँ पे फ्रॉड होता है, तो हम लोग सिर्फ FMR को हार्ड कॉपी में भेजेंगे। कोई भी डेवलपमेंट होता है एक बार FMR सबमिट हो जाने के बाद RBI को, तो FMR अपडेट एप्लीकेशन के थ्रू उसका जो डेवलपमेंट है उसको RBI को सूचित करेंगे। अगर इन सभी चीज़ों में कहीं भी चूक होती है तो जो भी कंसर्न स्टाफ है उनको पेनलाइज किया जाएगा और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, ये क्लियर है आई होप। दूसरा देखते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू बोर्ड। बोर्ड किसका? बैंक का। ठीक है। ऑल फ्रॉड्स ऑफ एबव ₹1 लाख एंड एबव शुड बी रिपोर्टेड टू द बोर्ड प्रॉम्प्टली। कितना अमाउंट? 1 लाख एंड एबव। ऑल फ्रॉड, कोई भी फ्रॉड होगा जो 1 लाख से ऊपर का होगा, 1 लाख इंक्लूडिंग है यहाँ पर, वो रिपोर्ट किया जाएगा बोर्ड को इमीडिएटली या प्रॉम्प्टली। ठीक है। इफ फ्रॉड इज 10 मिलियन एंड एबव। एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए अगर RBI के सर्कुलर में यहाँ पे मिलियन लिखा हुआ है तो आपसे करोड़ में पूछ लेगा वो। ठीक है। तो ये कन्वर्जन याद रखिएगा कि 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। इसको रट्टा मार के लिख लीजिए कि 10 मिलियन बराबर 1 CR। ठीक है। इसको तुरंत एग्जाम में
नोट कर लीजिएगा और उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो फिगर है वो क्या है। आप एक में ही याद रखें, वो आपको याद रखना आसान लगेगा, याद रखना आसान होगा। तो ऊपर हमने कहा था कि एक लाख से एबव होगा, 1 लाख एंड 1 लाख से एबव होगा तो आप बोर्ड को प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करेंगे। अगर 1 करोड़ और उससे बड़ा होगा तो बोर्ड की एक स्पेशल कमेटी होती है, स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑन फ्रॉड, SCBF, ये इस चीज़ को मॉनिटर करेगी। 1 करोड़ से ऊपर के 1 करोड़ एंड एबव के फ्रॉड रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को, जो भी फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड से जुड़ा हुआ जो भी घटना है वो उसको मॉनिटर करेगा, उसका सारा मॉडुलस ऑपरेंडी समझेगा। ठीक है, ये कमेटी होती है, स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑन फ्रॉड्स। ये कितने से ऊपर को समझेगी? 1 करोड़ से ऊपर को। और रिपोर्ट आपको कितने से ऊपर के करना है? 1 लाख एंड एबव को। ऊपर हमने देखा जो बोर्ड को हम लोग प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करेंगे 1 लाख एंड एबव को। जो बोर्ड की स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑन फ्रॉड्स है, SCBF, ये कितने को करेगी मॉनिटर? 1 करोड़ एंड एबव को। ठीक है, अब देख लेते हैं कि SCBF, स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑन फ्रॉड्स, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है। इसमें 5 डायरेक्टर होंगे। पहला MD या CEO या MD, जो भी नॉमेनक्लेचर हो। ठीक है, 2 मेंबर हो जाएंगे ऑडिट कमेटी बोर्ड ACB से, और 2 और मेंबर हो जाएंगे बोर्ड से, हेडेड बाय हो जाएगा MD। ठीक है, 2 मेंबर हो जाएंगे ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड से और 2 और मेंबर हो जाएंगे, ये होगा SCBF का कंपोजिशन। SCBF देखेगा 1 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड को। ठीक है, ये बोर्ड का खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू पुलिस या CBI, कहाँ कहाँ ये होगा, ये हम लोग देखते हैं। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसको आपको याद रखने के लिए मैंने क्या किया है कि जो भी मिलियन वाला था वो सबको कन्वर्जन कर दिया है इंडियन रुपीज़ में, ताकि आपको याद करने में ये आसानी हो। एक बार आप याद कर लें, फिर एग्जाम में उसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी मिलियन में पूछ ले या रुपीज़ में पूछ ले, लैक्स में पूछ ले। ठीक है, देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में कैटेगरी ऑफ बैंक यहाँ पर क्या है? पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर बैंक केस का पहले देखते हैं। अगर फ्रॉड का अमाउंट क्या है? फ्रॉड का अमाउंट 10,000 एंड एबव है, लेकिन 1 लाख से नीचे है। कहाँ पे कंप्लेन लॉन्च करेंगे? एजेंसी टू होम कंप्लेन शुड बी लॉन्च्ड, ये है स्टेट पुलिस। ठीक है, 3 करोड़ तक जो होता है वो स्टेट पुलिस को हम लोग करते हैं रिपोर्ट। लेस देन 3 करोड़ स्टेट पुलिस के पास रहता है। SP मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, स्टेट पुलिस रहने दीजिएगा इसको। ठीक है, लेस देन 3 करोड़ स्टेट पुलिस के पास रहता है, रिपोर्टिंग स्टेट पुलिस के पास होती है। देखते हैं हम लोग, अगर 10,000 से ज़्यादा का फ्रॉड हो और 1 लाख से कम का फ्रॉड हो, स्टेट पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। अगर स्टाफ की गलती है तो ठीक है, 1 लाख से ऊपर का है लेकिन 3 करोड़ से कम का है तो भी स्टेट पुलिस को करेंगे। टू द स्टेट CID या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ स्टेट कंसर्न। ठीक है, और इसको लॉज कौन करेंगे? नियमतः इसको रीजनल हेड या जोनल हेड, जहाँ पे ये फ्रॉड हुआ हो उस जगह के रीजनल हेड या जोनल हेड जो होंगे उन बैंकों के, वो इस चीज़ को लॉज करेंगे। कहाँ पे? स्टेट पुलिस को या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ द स्टेट को। ठीक है, 3 करोड़ तक मैंने बोला ये जो अलॉजमेंट है वो रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब आते हैं नीचे, 3 करोड़ से ऊपर के केस में क्या होगा? तो 3 कैटेगरी इसके बाद बनती है। 3 करोड़ से ऊपर 25 करोड़ से नीचे, 25 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ से नीचे और 50 करोड़। तो इस तीनों कैटेगरी में ये कंप्लेन जो लॉज होगा वो CBI को लॉज होगा। लेकिन इस तीनों में CBI में लॉज होने में थोड़ा सा ये अंतर है, उसको समझते हैं। 3 करोड़ से ऊपर का केस है लेकिन 25 करोड़ से नीचे का है। ठीक है, तो ये CBI के एंटी करप्शन ब्रांच में होगा, बशर्ते कि वहाँ पे प्राइमा फेसी ये समझ में आए कि किसी स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है। इसको उल्टा करके समझते हैं हम लोग।
3 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ और 25 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है, अगर स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है तो सीबीआई में रिपोर्ट करेंगे, सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच को। जहां करप्शन होगा, इसको समझिएगा, जहां करप्शन होगा वहां पे किसी स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है। अगर प्राइमरी ऐसा दिख रहा है कि किसी स्टाफ ने करप्शन किया है तो उसको एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ सीबीआई को रिपोर्ट करेंगे। 3 करोड़ से ऊपर जैसे ही होगा सीबीआई हो जाएगा, लेकिन सीबीआई का कौन सा ब्रांच होगा? एंटी करप्शन। अब एंटी करप्शन क्यों? क्योंकि स्टाफ इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? इसी में देखते हैं। लेकिन अगर किसी स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है प्राइमरली, प्राइमा फेसी, ठीक है, तो उसको कर देंगे इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है। यहाँ पे करप्शन नहीं हुआ है, इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है, तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ सीबीआई को करेंगे जब स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। अगर 25 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है लेकिन 50 करोड़ से कम है तो इसको लॉन्च करेंगे BSFC, बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल को। ठीक है, 25 करोड़ से ऊपर, 50 करोड़ से नीचे बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल को। अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी सीबीआई को, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, वहाँ पे इसको रिपोर्ट करेंगे। क्विक में समझ लेते हैं। 10,000 से लेके 1 लाख तक या 1 लाख से लेके 3 करोड़ तक का फ्रॉड है, स्टेट पुलिस के साथ लॉन्च करेंगे। गलती अगर स्टाफ की है तो करेंगे और जोनल हेड इसको करेंगे। ये पिक्चर दिमाग में आपका बनना चाहिए जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है पुलिस और सीबीआई को रिपोर्ट होने वाले फ्रॉड का। 3 करोड़ से ऊपर का जैसे ही फ्रॉड होगा वो बिल्कुल सीबीआई के पास लॉन्च होगा, लेकिन सीबीआई के किस विभाग में या कहाँ लॉन्च होगा उसका बाइफर्केशन है। उसका बाइफर्केशन 3 करोड़ से ऊपर है लेकिन 25 करोड़ से नीचे है, स्टाफ इन्वॉल्व है यानी स्टाफ करप्शन किया है तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को, स्टाफ शामिल नहीं है तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को। 25 करोड़ से ऊपर का है, 50 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल को। ठीक है, 50 करोड़ से ऊपर है, सीधा हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे, डायरेक्टर साहब को कंप्लेन लॉन्च करेंगे, ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी को। ये क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन अगर यही प्राइवेट बैंक हो जाए या फॉरेन बैंक हो जाए उस केस में क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट में बांटा गया है इसको। ठीक है, 3 पार्ट में बांटा गया है। 10,000 से ऊपर का हो स्टेट पुलिस को देंगे, कमिटेड बाय फ्रॉड है। ठीक है, यहाँ 1 लाख से 1 लाख एंड 1 लाख का अबव हो स्टेट पुलिस को देंगे। ठीक है, इफ कमिटेड बाय आउटसाइडर ऑन देयर ओन या विद द कन्वीनियंस ऑफ बैंक्स स्टाफ एंड ऑफिसर्स। ठीक है, और 1 करोड़ से ऊपर का हो तो SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभाग कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत है। स्टेट पुलिस के साथ साथ अगर 1 करोड़ से ऊपर हो और प्राइवेट बैंक का केस हो या फॉरेन बैंक का केस हो, यहाँ पे इसको स्टेट पुलिस के साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेक्शन है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसमें इसको रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। डिटेल ऑफ फ्रॉड आर टू बी रिपोर्टेड टू SFIO इन FMR फॉर्मेट। तो FMR में जैसे RBI को रिपोर्ट करेंगे तो उसी फॉर्मेट में इसको भी रिपोर्ट करेंगे। फ्रॉड का अगर जो मामला है वो 10,000 से नीचे का है तो जोनल हेड तय करेंगे कि उनको लोकल पुलिस स्टेशन में देने लायक है या नहीं है। इसका निर्णय जोनल हेड या रीजनल हेड लेंगे। द रीजनल हेड ऑफ द बैंक वुड डिसाइड वेदर इट शुड बी रिपोर्टेड टू द लोकल पुलिस स्टेशन फॉर फर्दर लीगल एक्शन और नोट। ठीक है, ये उनका निर्णय होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ चेक से संबंधित फ्रॉड को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 ही पॉइंट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है इससे। चेक रिलेटेड फ्रॉड क्या होगा? बैंक में इंश्योर करना है 100% CTS 2010 चेक ही यूज हो।
ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में। यूवी लैंप का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? 2 लाख और उससे ज़्यादा का चेक हो तो मैंडेटरी रूप से यूवी लैंप का इस्तेमाल करेंगे। एग्जामिनेशन अंडर यूवी लैंप फॉर ऑल चेक्स ऑफ ₹2 लाख और मोर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये और ये पॉइंट, ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेकिंग एट मल्टीपल लेवल ऑफ चेक ऑफ ₹5 लाख और एबव। अगर 5 लाख से ऊपर का चेक है तो उसको मल्टीपल लेवल पे चेक करने के बाद ही पास किया जाएगा। क्या हो अगर बैंक में फ्रॉड के केस में 2 बैंक इन्वॉल्व हों या कलेक्शन में एक फ्रॉड हो जाए चेक के साथ, क्या होता है? 2-3 पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। फ्रॉड ये आता है कि किस बैंक की जिम्मेवारी बनेगी कंप्लेन लॉन्च करने की या फ्रॉड लॉन्च करने की, उसको देख लेते हैं हम लोग। फ्रॉड इन्वॉल्विंग फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रंकेटेड इंस्ट्रूमेंट विल बी रिपोर्टेड बाय द पेइंग बैंकर, जिसने पे किया, एंड नॉट बाय द कलेक्टिंग बैंकर। द पेइंग बैंकर हैज़ टू फाइल द पुलिस कंप्लेंट। किस केस में? अगर इंस्ट्रूमेंट ही आपका फॉर्ज निकल जाए उस केस में, ठीक है। द प्रेजेंटिंग बैंकर शुड हैंड ओवर द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉई या पेइंग बैंक एज एंड व्हेन डिमांडेड। लेकिन दूसरा केस, द इंस्ट्रूमेंट विच इज जेन्युइन, ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज जेन्युइन बट द अमाउंट कलेक्टेड fraudulently by a person who is not the true owner, or where the amount has been created before realization and subsequently the instrument is found to be fake या forged and returned by paying bank। इस केस में किसकी जिम्मेवारी होगी वो देखते हैं। The collecting bank which is defrauded or is at loss by paying the amount before realization of the instrument will have to file both क्या द फ्रॉड रिपोर्ट विथ RBI एंड कंप्लेन विथ पुलिस। यहाँ पे जिम्मेवारी किसकी हो जाएगी? कलेक्टिंग बैंक की, जब चेक जेन्युइन रहा हो और बाद में गलती का रियलाइजेशन हुआ हो, ठीक है। अगर एक ही बैंक के 2 ब्रांचेज हों इन्वॉल्व तो उस केस में क्या होगा? In case of collection of altered या fake check involving 2 or more branches of the same bank, the branch where the altered या fake check has been encashed should report to the fraud to its head office. Thereafter, head office of the bank will file the fraud report with RBI and also file the police complaint. 2 ब्रांच अगर सेम बैंक के हों तो वो दोनों ब्रांच अपने हेड ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे और हेड ऑफिस RBI के साथ फ्रॉड को रिपोर्ट करेगा और पुलिस कंप्लेन भी करेगा, ठीक है। लोन के केस में हम लोग देखते हैं कि लोन के केस में क्या क्या फ्रॉड रिलेटेड सावधानी हमें लेनी है या क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखने के लिए। इसमें आता है अर्ली वार्निंग सिग्नल एंड रेड फ्लैग्ड अकाउंट। एक वर्ड है रेड फ्लैग्ड अकाउंट, इस वर्ड को याद रखिए। ये रेड फ्लैग्ड जैसे ही अकाउंट आपका एग्जाम में या कहीं भी शो हो, आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे बात होगी फ्रॉड की, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉड की बात होगी। A red flagged account is one where suspicion of fraudulent activity is thrown up by the presence of one or more अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। रेड फ्लैग्ड अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे फ्रॉड हुआ हो, किसी तरह के फ्रॉडलेंट एक्टिविटी देखी गई हो, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिग्नल जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी भी अकाउंट में वैसे सिग्नल्स जो शुरू में ही बताते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, जो शुरू में ही बताएं आपको, अकाउंट के गड़बड़ होने से पहले ही आपको बताएं कि दया कुछ तो गड़बड़ है, उनको बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल। द थ्रेशोल्ड फॉर अर्ली वार्निंग सिग्नल एंड रेड फ्लैग अकाउंट इज एन एक्सपोजर ऑफ ₹500 मिलियन और मोर। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो फिर 50 करोड़ और मोर एट द लेवल ऑफ बैंक। All accounts beyond 50 crore classified as red flag account or fraud must be reported with Click Data platform together with the dates on which the accounts were classified as such.
द मॉडलिटीज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ लोन फ्रॉड्स बिलो 500 मिलियन थ्रेशोल्ड इज डिसाइडेड बाय द बैंक। इसके ऊपर का हो क्रेडिट को रिपोर्ट करेंगे, इससे कम का हो उसके संबंध में बैंक अपना बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बना करके तय करेगा कि उसको क्या करना है। The fraud monitoring group FMG should report the loan accounts in which early warning signal are observed and classification as red flagged account or otherwise to the CMD or CEO every month। ठीक है, a report on the red flag account is put up to the Special Committee of the Board on Frauds SCBF, providing a synopsis of the remedial action and their current status। बाकी सारी चीज़ें फ्रॉड के संबंध में जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इससे ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में रहता नहीं है। आप अगर इसी वीडियो को ठीक से देखे होंगे या नोट्स ले रहे होंगे तो इसको दोबारा देखने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। और जो लोग 49 या 59 पे एग्ज़ाम में मार्क्स ला पाते हैं, 1 नंबर से जो मिसिंग होता है, अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपने इन चीज़ों को सही से समझा है तो आपको वो कमी महसूस नहीं होगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका